आज हम खड़े हैं गुजरात के रहस्यमय सूर्य मंदिर मोढेरा में। हम यहाँ का सुंदर और विहंगम दृश्य देख रहे हैं। एक तो ये नज़ारा मात्र है, यह सूर्य मंदिर अपने आप में अपने भीतर बहुत से ऐसे प्रश्न दफन किए हुए है जिसे जानना हर कोई चाहता है। बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे क्यों इस मंदिर के द्वार पर दिशा सूचक यंत्र रखते ही सटीक दिशा की जानकारी देता है। ये सूरज कुंड है, इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। और प्रश्न हमारे सामने आता है, क्यों यहाँ मंदिर परिसर में दर्शकों की अपनी परछाई तक गायब हो जाती है? क्यों इसके गर्भगृह में भगवान श्री सूर्यदेव की मूर्ति नहीं है? क्यों इस मंदिर के अंदर पूजा करने की मनाही है? क्यों इसे ज्ञान विज्ञान का खजाना कहा जाता है? जैसे बहुत सारे रहस्यमयी सवालों के जवाब आपको मिलने जा रहे हैं चैनल BS सोलंकी नीमच पर। तो फिर आप जुड़े रहिए चैनल के साथ में और आगे बढ़ते हैं। जो नज़ारे अभी आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, एक बार तो आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी इस कुंड की सुंदरता को देख करके। ये जो कुंड है, ये कुंड पूरा का पूरा आयताकार रूप के अंदर बना हुआ है। जैसा आपके सामने इसका ये नज़ारा है, ये कुंड का जल जो अपन देख रहे हैं, ये कुंड बिल्कुल सभा भवन के ठीक आगे आया हुआ है। और वास्तुकोण की दृष्टि से पानी का कुंड हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए और ये कुंड भी ईशान कोण में ही बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस कुंड का पानी कभी सूखता नहीं है। इसे सूरज कुंड कहा जाता है। इस कुंड के जल स्तर तक पहुंचने के लिए चारों ओर से आप देखिए, चारों साइड के अंदर ये प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। अंदर जो है ये सीढ़ियां बनी हुई है और चारों ओर जो है पत्थरों को कुशल कारीगरों के द्वारा तराशा गया है। साथ ही साथ बीच बीच के अंदर, इस कुंड के अंदर छोटे छोटे कई मंदिर भी निर्मित किए हुए हैं जो तत्कालीन चालुक्य शासकों के सनातन धर्म के प्रति अपनी गहरी आस्था को प्रकट करते हैं। शीतला माता, भगवान गणेश, देवादिदेव भगवान महादेव, शेषनाग की सैया पर लेटे हुए त्रिलोकीनाथ भगवान श्री विष्णु की मूर्तियां इन सब के अंदर प्रमुख है। इसी सूरज कुंड के एक भाग में एक बहुत बड़ा मंदिर भी बना हुआ है। यही मंदिर जिसको अपन देख रहे हैं, ये सूरज कुंड के बिल्कुल अंदर एक भाग के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। स्थानीय भाषा के अंदर इस कुंड को राम कुंड भी कहते हैं। यहाँ की एक किंवदंती के अनुसार भगवान श्री राम जब रावण को मार करके लंका पर जीत अर्जित की थी, उस समय के अंदर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए प्रभु श्री राम ने इसी स्थान पर आकर के और हवन यज्ञ और आराधनाएं की थी और ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का प्रायश्चित किया था। इस कारण से इसको रामकुंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जो है चालुक्य वंश के राजाओं के द्वारा, यानी कि सोलंकी वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। और चूंकि ये सूर्य मंदिर है, इसके हिसाब से इसका नाम जो है सूरज कुंड भी रखा गया है। सामने जो अपन देख रहे हैं, वो यहां से सामने दिखने वाला जो ये मंडप मंदिर रूपी जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, ये है सभा भवन। यहां पहुंचे इससे पहले अपन थोड़ी सी मंदिर के विषय में बात कर लेते हैं कि ये मंदिर जो है लगभग 1024-25 के अंदर की घटना है, जब मोहम्मद गजनवी गुजरात के वैभवशाली भगवान सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए जा रहा था। और उस समय के अंदर ये जानकारी अनहिलवाड़ पाटन के तत्कालीन शासक भीमदेव सोलंकी प्रथम को मिली। और जैसे ही उनको ये जानकारी मिली, आनन फानन के अंदर भीमदेव सोलंकी जो है अपनी 20,000 की सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी के साथ में
गजनवी की सेना से इसी स्थान पर आकर के और टकराए थे। ये सामने जो है सभा भवन है, पीछे एक खंड दिखाई दे रहा है, यही जो है मूल हमारा सूर्य मंदिर है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये वही जगह है जहां पर गुजरात के महाप्रतापी शासक भीमदेव सोलंकी प्रथम जो है वो गजनवी को रोकने के लिए इसी स्थान पर आकर के टकराए थे। हालांकि उसको इस कार्य के अंदर सफलता नहीं मिली, पर इस युद्ध के अंदर गजनवी की सेना का भारी नुकसान हुआ था। और इतिहासकार अगर ए मजूमदार की बात करें तो उनके अनुसार इसे इस जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण भीमदेव सोलंकी प्रथम ने एक विदेशी लुटेरे को रोकने के लिए उनके द्वारा किए गए अपनी साहसिक प्रयासों को अमरता प्रदान करने के लिए करवाया गया था। चूंकि ये मंदिर जो है गुजरात के मोढेरा गांव में स्थित है, इसीलिए इसको मोढेरा का सूर्य मंदिर भी कहते हैं। आप देखिए इस मंदिर को जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में नुकसान पहुंचाया गया है, बहुत सारे पिलर जो है ध्वस्त किए हुए हैं, वो अपन को सामने दिख रहे हैं। ये जो है सभा भवन के आगे से जब अपन देखते हैं तो ये सूरज कुंड दिखाई देता है। ये इसका जो है मूल सभा भवन है। अपन सभा भवन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो तत्कालीन सोलंकी वंश के राजाओं ने, जो कि सोलंकी वंश की जो है राजधानी थी अनहिलवाड़ पाटन से 30 किलोमीटर दूर, अगर महसाणा शहर की बात करें तो वहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर, और अहमदाबाद से बात करें तो 106 किलोमीटर की दूरी पर पुष्पावती नदी के किनारे पर यह स्थित है। यह मंदिर भारत के अंदर जो 4 प्रमुख सूर्य मंदिर है उनमें से एक है। अभी जो अपन नज़ारा देख रहे हैं, आप देखिए सीढ़ियों से चढ़ करके अंदर की तरफ जाते हैं तो ये है हमारा सभा मंडप। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये मूल जो इसका गुड़ मंदिर है उसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। मूल मंदिर में और इस सभागृह के मध्य में कुछ दूरी आई हुई है। सभा मंडप से जब गुड़ गृह को जाना होता है तो सीढ़ियां उतर करके और फिर जाना पड़ता है। इस सभा मंडप की अगर विशेषता की बात करें तो आप देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ की नक्काशी के अलावा इसके निर्माण की बात करें तो ये इसकी जो आकृति है वो अष्टकोणीय है। ये जो अपन स्तंभ देख रहे हैं, ये टोटल कुल मिलाकर के 52 स्तंभों पर यह सभा भवन खड़ा है। और इन स्तंभों के ऊपर आप देखिए, आपको विविध प्रकार की जो है नक्काशी की हुई मूर्तियां देखने को मिलेगी। ऊपर जो है बड़े शानदार तोरण बनवाए गए हैं। इन तोरण के विषय में ये कहा जाता है कि ये सभा मंडप के जो तोरण हैं चारों दिशाओं में, वो कर्णदेव सोलंकी ने बनवाए थे। इसकी सुंदरता, इसकी नक्काशी जो है इसको निहारते ही बनती है। और सभा मंडप के जो स्तंभ हैं, जो दीवारें हैं, उस पे आपको दिक्पालों के, देवियों के, अप्सराओं की जो मूर्तियां हैं वो बड़े ही सुंदर ढंग से उकेरी गई हैं। और ये जो है मंडप के ऊपर बनाया हुआ जो तोरण है उसका दृश्य है। इसके अलावा इस सभा मंडप के स्तंभों की बात करें तो इसमें रामायण और महाभारत, जो कि सनातन धर्म के प्रमुख 2 महाकाव्य हैं, उनसे रिलेटेड सारी चित्रकारिताएं, सारी नक्काशियां यहां देखने को मिलती है। अब अपन सभा मंडप से सामने की तरफ देखते हैं। ये जो अपन देख रहे हैं वो है मोढेरा का वो गुड़ सूर्य मंदिर। इस सूर्य मंदिर की बात करें तो जैसा इसके विषय में सभी जानते भी हैं, आप देखिए इस पर भी शानदार नक्काशियां हो रखी हैं। यहाँ पर भी छोटी छोटी विविध प्रकार की जो है कलाकृतियां, नृत्यांगना करती हुई स्त्रियां, देवी देवताओं की मूर्तियां छोटी छोटी नक्काशी के अंदर दिखाई गई है। तो इसके निर्माण की बात करें, ये जो है मूल सूर्य मंदिर है, इसके निर्माण की बात करें तो इसको जो है मोढेरा का सूर्य मंदिर कहा जाता है। और इसका निर्माण चालुक्य वंश के शासक भीमदेव सोलंकी प्रथम ने करवाया था।
और 12वीं सदी में आकर के कर्णदेव सोलंकी ने इसके भव्य तोरण द्वार बनवाए थे। बरामदे के अंदर भी जो तोरण द्वार है उसका भी निर्माण करवाया था। ये सूर्य मंदिर जो है, आप देखिए सूर्य मंदिर के अंदर ये कांच की आपको दरवाजा दिख रहा है, ये गर्भगृह है। आज की तारीख के अंदर इस गर्भगृह के अंदर भगवान सूर्य की मूर्ति स्थापित नहीं है। ये सूर्य मंदिर जो है अपनी विलक्षण स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसे ईरानी शैली में बनाया गया है और एक सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर के निर्माण में चूने का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। यह मंदिर अपनी सटीक ज्योमेट्रिक गणित के लिए फेमस है। यह कर्क रेखा पर बना हुआ है और बहुत बड़ी बात इसकी यह है कि वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस दिन हम जानते हैं कि दिन और रात बराबर होते हैं, उस दिन जो है सूर्य की पहली किरण जो है सीधी गर्भगृह में पड़ती है। ऐसा बताया जाता है कि गर्भगृह के अंदर भगवान सूर्य की 7 घोड़ों पर विराजमान सोने की मूर्ति, कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक स्टोन की मूर्ति थी और उसके ऊपर जो है डायमंड जुड़ा हुआ था, जो हवा के अंदर घूमती रहती थी। और जब 21 मार्च या 23 सितंबर को भगवान सूर्य की मूर्ति पर जब सूर्य की पहली किरण पड़ती थी, तो ये पूरा का पूरा सूर्य मंदिर जो है वो रोशनी से जगमगा उठता था। और दिन के ठीक 12 बजे सारी की सारी परछाई गायब हो जाती थी, चाहे वो अंदर इंसान घूम रहे हो, चाहे यहाँ के स्तंभ हो, सारी परछाई गायब हो जाती थी। मुख्य मंदिर के जो स्तंभ बने हुए हैं, ये तो उस स्तंभ के ऊपर का तोरण है, लेकिन मुख्य मंदिर के जो स्तंभ बने हुए हैं, इस स्तंभों के ऊपर 365 हाथी है। ये गर्भगृह था जो आपको दिखाया जा रहा है, ये वहां पर लिखी हुई जो है स्मारक पट्टिका है जो बनाई गई है, जिसमें इस सूर्य मंदिर के विषय में जानकारी प्रदान की गई है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इस मूल सूर्य मंदिर के अंदर जो है 365 हाथियों को उकेरा गया है, जो इस बात का द्योतक है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, इस गणना को साबित करता है। पूरा का पूरा जो सूर्य मंदिर है वो 3 भागों में विभक्त है। जैसा अपन ने प्रवेश करते समय सबसे पहले जो है सूरज कुंड को देखा, फिर जो है सभा मंडप, और उसके बाद में अपन ने देखा सूर्य देव का मूल मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि इस मोढेरा के सूर्य मंदिर को अलाउद्दीन के शासनकाल के अंदर खंडित किया गया और लगभग तभी से ये मूर्ति जो है गायब बताई जाती है। और मंदिरों के अंदर, यानी विशेष करके इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर के अंदर मूर्तियों के खंडित होने के कारण यहां पर पूजा करना वर्जित है। वर्तमान में यह मंदिर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। यहां जब आप देखने के लिए आना चाहेंगे तो बकायदा इसका प्रवेश शुल्क भी आपको देना पड़ेगा। हाँ, इस मंदिर परिसर के अंदर जो है एक म्यूजियम भी है, लेकिन चूंकि अभी म्यूजियम के अंदर मरम्मत कार्य चल रहा है, इसलिए वो म्यूजियम आपको दिखाना संभव नहीं हो पाएगा। बाहर का ये नज़ारा, ये मोढेरा के सूर्य मंदिर का बाहर का नज़ारा है। आप सूर्य मंदिर के अपन दर्शन करके और अब बाहर निकल चुके हैं और बाहर से इसको देखने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से सभा मंडप और जो सूर्य मंदिर है किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, और बीच में आप देखिए थोड़ा सा गैप है। ये जो दृश्य है वो फिर अपन सामने से जब देखते हैं तब ये नज़ारा नजर आता है। आगे अगर बात करें तो आज इसी के साथ में अपन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई यात्रा से विदा लेते हैं। जय राम जी की जय सिया राम।